कोई है जो रोज भटकता है इस कब्रिस्तान में अपनी ख्वाहिशों के साथ। हाथ में छड़ी और सिर पर हैट है। ये अजीब और गरीब पहनावा इसलिए क्योंकि एक अंग्रेज था क्यों? और अगर था तो फिर भटकता कैसे है? तो था इसलिए क्योंकि अब से कोई 100 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है, मगर ख्वाहिशें कि मौत के बाद भी उसे मरने नहीं देती। क्या है ये कहानी? और कहानी ही है कि सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो उसकी ख्वाहिशें क्या है? चलिए जानते हैं पूरा माजरा। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भूत, आत्मा, जिन्न या रूह जैसी किसी भी चीज पर यकीन नहीं करते होंगे, पर इस वीडियो को लास्ट तक एक बार देख लेना, फिर जो भी राय आपको बनानी है वो आपकी मर्जी है। यह अनहोनी दास्तान कहीं और की नहीं बल्कि अपने देश भारत की ही है। इस देश का एक राज्य है जो आजकल अपनी गरीबी और मजदूरी के लिए जाना जाता है। नाम है बिहार। ये कहानी इसी बिहार के गया शहर की है। इलाका है इकबाल नगर, और अपनी छोटी सी ख्वाहिश लिए जो रूह अक्सर लोगों से दो चार होती है, उसका नाम हुआ करता था ओवेन टॉमकिंसन। जी हाँ, एक अंग्रेज जो कि अंग्रेजों के दौर में एक अफसर था जिसकी मौत हुई थी सन 1906 में। मगर आज भी यानी 116 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी वो भटक रहा है। सुनने में भले अजीब लगे, मगर इस रूह को बस यही चाहिए, चाय और बिस्किट। जी हाँ, ना वो खून का प्यासा है और ना ही किसी की जान मांगता है। वो बस मांगता है तो चाय और बिस्कुट, और हर रात अपनी इस हसरत के लिए इस पूरे इलाके में चहलकदमी करता दिखाई देता है। अगर कोई आपसे कहे या आपको बताए कि किसी रूह के सामने आना या चाय, बिस्किट या केक मांगना, तो ये जरूर हैरत में तो डालता ही है। और ये भी हो सकता है कि आप उस पर यकीन ना करें, मगर उस रूह की इस अजीब और गरीब ख्वाहिश पर आपको यकीन कराने के गवाह भी कई हैं। बात तो ये भी है कि जिस कब्रिस्तान से उस रूह की आमद होती है वह ज्यादातर खबरें छोटे बच्चों की हैं। तो क्या ये माना जाए कि किसी हादसे का शिकार हुआ या अंग्रेज परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ऐसा करता है? तय करना तो मुश्किल नहीं है, मगर ये सच है कि अगर उस अंग्रेज ने आदेश दिया तो यहाँ तो उसे चाय बिस्किट देना पड़ता है, यहाँ पर सुबह पहुंचाने का वादा करना पड़ता है, तभी उससे छुटकारा मुमकिन होता है। ओवन टॉमकिंसन की इस रूह की अनोखी ख्वाहिश से लोग खौफजदा तो हैं, मगर जिंदगी थम गई हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना किसी के लिए भी मुमकिन हो जाता है। ऐसा भी हुआ कि इस रूह को अपनी हदों में रखने की कोशिशें भी की गईं, मगर ये रूह कुछ अरसे बाद फिर दिखाई देने लगी अपनी उसी ख्वाहिश के साथ, चाय और बिस्किट। आखिर वो रूह ऐसा क्यों करती है? क्या कहानी है इसके पीछे? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछली 1 सदी से इस पूरे इलाके में अपने जवाब की तलाश में भटक रहा है। कौन था ओवेन टॉमकिंसन? अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि आखिर ये ओवेन टॉमकिंसन कौन था? ये कौन अफसर था जिसे अपनी मौत के 100 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी कब्र में चैन नहीं है? और वो क्यों राहगीरों से चाय, केक और बिस्किट जैसी अजीबोगरीब फरमाइशें करता है? असल में कोई नहीं जानता कि वो कौन है और ऐसा क्यों करता है। इतिहास सिर्फ इतना बताता है कि वो एक ब्रिटिश सैनिक था और यहीं तैनात था। बात 1906 की है, जब यहाँ एकाएक हैजा फैला हुआ था। पूरा राज्य इस महामारी से परेशान था और लोग इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो रहे थे। वो कहते हैं ना कि बीमारी किसी को अमीर, गरीब, राजा, गुलाम और जनता और अफसर नहीं देखती है। जिसे पकड़ना होता है वो उसे पकड़ लेती है। और 47 साल के ओवेन के साथ भी यही हुआ, और 19 सितंबर 1906 को वो भी उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसे इंग्लैंड नहीं ले जाया गया और उसे यहीं कब्र नसीब हुई। वक्त बीता, ब्रिटिश राज बीता, मगर उस राज का ये सिपाही आज भी यहाँ घूमता है अपनी अनोखी चाहत के साथ। इस इलाके के लोग कहते हैं कि कुछ साल पहले तक तो ओवेन की रूह अक्सर रात के सन्नाटे में रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी, और छोड़ती भी तब थी जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश किया जाता था। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने इधर का रुख करना ही बंद कर दिया। ओवेन का हर रात भटकना और अपनी अनोखी मांगों को लेकर लोगों को परेशान करना इतना बढ़ गया कि हद ही हो गई। मगर एक रोज उसका पाला अपने से मजबूत ताकत से पड़ गया। लोग बताते हैं कि इस रास्ते पर एक बार अपने टमटम पर सवार होकर एक फकीर गुजर रहे थे जिनका नाम था चांद साहब। अपनी आदत से लाचार ओवेन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और अपनी वही पुरानी ख्वाहिश दोहराई, चाय और बिस्किट। चांद साहब ओवेन को पहचान गए और वादा कर गए कि कल वो आएंगे उसकी अजीब और गरीब चाहत को पूरा करने। अगले दिन वो आए, लेकिन चाय और बिस्किट के साथ एक बोतल लेके आए।
इस भूत को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उस फकीर ने कुछ आयत पढ़नी शुरू कर दी और देखते ही देखते चाय और बिस्किट मांगने वाला ओवेन उस फकीर की आयतों में बंध गया और फिर उन्होंने उसे अपने साथ लाई बोतल में कैद कर लिया। मगर ये कुछ बद दिमाग लोगों की बदमाशी कहिए या फिर ओवेन की किस्मत, कुछ ऐसा हुआ जिसने आयतों से बंधे ओवेन के सोए हुए भूत को बोतल से निकाल लिया और ओवेन एक बार फिर आजाद था, अपने उसी जुनून के साथ चाय और बिस्किट मांगने। बोतल से बाहर आ जाने के बाद ओवेन आजाद तो जरूर हो गया, मगर इसे उन फकीर की ताकत कहिए या उसकी हरकतों पर कुछ लगाम जरूर लग गई। मगर गाहे बगाहे वो फिर अचानक प्रकट होता रहा और लोग उसकी चाहत को ना चाहते हुए भी पूरा करते रहे। इस पूरे वाक्य में हैरानी की बात यह है कि भले ही लोग उससे डरें, मगर उससे नफरत करने वाला यहाँ कोई नहीं मिलता। अजीब देश है ये, लंबे अरसे तक साथ रहने वाले इंसानों को तो अपना ही लेता है, रूहों को भी नफरत की नजर से नहीं देखता। हर कोई कहता है कि वो रूह बस चाय बिस्किट ही मांगती है, किसी को नुकसान तो नहीं करती। गया कि इकबाल नगर का यह कब्रिस्तान दरअसल है ही इतना अनूठा कि यहाँ कदम रखते ही कुछ अलग सा एहसास होता है। बात की जाए यहाँ की कब्रों पर की गई नक्काशी की या फिर कब्रों की वास्तुशिल्प की, देश में ऐसा कोई भी दूसरा कब्रिस्तान नहीं होगा जिसकी कब्र का ऊपरी हिस्सा पत्थर से बने होने के बावजूद किसी छतरी की तरह घूमता है और अजीब सी आवाज निकालता है। कहीं खौफ की दास्तान के पीछे एक ये वजह तो नहीं है? हो भी सकती है, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है और किसी भी चीज को अफवाह से हकीकत बनने में कितना ही वक्त लगता है। हालांकि इन सब अचरजों के बीच इकबाल नगर के लोग अपनी जिंदगी ओवेन की रूह के साथ जीना सीख चुके हैं। वो लोग जो ओवेन की रूह से बाकायदा मिल चुके हैं, उनमें से कई अब भी उसी राह से गुजरते हैं। हालांकि मन ही मन वो ये जरूर मानते हैं कि उनका फिर ओवेन से सामना ना हो। बात सही भी है, रूह भले ही कितनी सीधी सादी हो, पर वो है तो एक रूह ही। ओवेन की अजीबो गरीब दास्तान कुछ पढ़े लिखे लोगों को चौंकाती भी है और वो नहीं मानते कि ऐसी कोई रूह है। और उनकी इस दलील का आधार है ओवेन से जुड़ी वो अनोखी ख्वाहिश, जिसमें वो कहता है, मुझे चाय और बिस्किट दो। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी भी किस्से की हकीकत को परखे बगैर उसे हवा दी जाती रहे तो वो किस्सा धीरे धीरे असलियत जैसा मालूम पड़ने लगता है और गांव के सीधे सादे लोगों का जहन उन्हें रस्सी को भी सांप समझने पर मजबूर कर देता है। जिस कब्रिस्तान से इस खौफनाक रूह का ताल्लुक है, दरअसल वो अब इस्तेमाल से दूर है। ईसाई समुदाय ने पिछले कई दशकों से यहाँ किनारा कर रखा है। यहाँ आसपास ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अरसे से यहाँ आबाद हैं और उनकी जिंदगी में कभी भी यह खौफनाक इत्तेफाक पेश नहीं आया। मगर ऐसे लोगों के साथ ही कुछ और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ ओवेन की रूह को देखा है बल्कि उससे हाथ भी मिलाया है। वो आखिर क्यों इस अफवाह का हिस्सा बन रहे हैं जबकि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, वो तो खुद ही जाने। इन दोनों के साथ ही इकबाल नगर में लोगों की एक जमात ऐसी भी है जो ओवेन की रूह से मिली तो नहीं है, मगर उसके बावजूद उसके वजूद पर उन्हें कोई शक नहीं है। बहरहाल मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ यहाँ पर ईसाई समुदाय भी इन सारी बातों को कोरे किस्से करार देता है। दबी जुबान में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कब्रिस्तान की इस 3.5 एकड़ की जमीन पर कुछ भूमाफिया की नजर है और इन सारी कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद तमाम लोग ओवेन की रूह और उसकी ख्वाहिश को लंबे अरसे से यकीन का जामा पहनाते चले आ रहे हैं और इससे पहले कि ओवेन उनसे कोई फरमाइश करे वो खुद इस कब्र पर हाजिर हो जाते हैं, साथ लेकर चाय बिस्किट या केक। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या सिर्फ माफिया से बचने के लिए बनाई गई कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।